हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं इफ़ेक्टिव स्ट्रेस के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हो, ये एक लेयर बना रखी है मैंने। इसमें आपको ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, ये आपके सॉइल के पार्टिकल्स हैं, और ये जो रेड में है ये पानी है। अब ये मत कहना कि रेड से पानी क्यों है, ब्लू से करती तो दिखता नहीं। तो रेड रेड जो है ये आप ये समझो कि ये जो बचे हुए वॉइड्स हैं ना इन पार्टिकल्स के बीच में, उनके बीच में हमारा पानी भरा है, ठीक है। और ये हमारे सॉइल पार्टिकल्स हो गए। अब हमें देखना है टोटल स्ट्रेस क्या होता है। तो सबसे पहले जो टोटल स्ट्रेस होता है ये होता है कि जैसे ये मेरा लेवल है, अब इसके नीचे अगर हम किसी चीज़ पे वेट लगा रहे हैं या प्रेशर लगा रहे हैं तो किस चीज़ का लगेगा, सॉइल का भी लगेगा और पानी का भी लगेगा इस चीज़ के ऊपर। तो टोटल स्ट्रेस हो गया हमारा गामा एच, यानी सॉइल और पानी सबका हमारा स्ट्रेस जो होता है, ठीक है। अब हमारा पोर वाटर प्रेशर क्या होता है। देखो, सिर्फ एक लेवल के नीचे अगर जैसे सिर्फ जो हमारा पोर्स के अंदर जो पानी भरा है ना, अगर सिर्फ वही प्रेशर लगाए तो उसे हम पोर वाटर प्रेशर कहेंगे। गामा इंटू एच डब्ल्यू हाइट और गामा डब्ल्यू यानी यूनिट वेट ऑफ वाटर। अब आती है बात इफेक्टिव स्ट्रेस की। बेसिकली इफेक्टिव स्ट्रेस का मतलब है कि जो सिर्फ सॉइल पार्टिकल्स हैं उनसे कितना लोड लग रहा है। तो अगर हमें उसे निकालना है, हम क्या कर सकते हैं, टोटल स्ट्रेस यानी सॉइल प्लस पानी टोटल मिलके जो लगा रहा है उसमें से अगर हम माइनस कर दें पोर वाटर प्रेशर, जो है कि सिर्फ जो पानी प्रेशर लगा रहा है, ठीक है। सॉइल और पानी मिलके जितना प्रेशर लगा रहे हैं उसमें से अगर हम माइनस कर दें पानी का प्रेशर, तो हमारे पे क्या आ जाएगा कि सॉइल पार्टिकल्स में कितना प्रेशर लग रहा है, अब उनके द्वारा कितना प्रेशर लग पा रहा है। तो ये हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस होता है। एक चीज़ ये ख़त्म हुई। अब हम बात कर लेते हैं इसके क्वेश्चन के ऊपर। देखो, ये क्वेश्चन का रखा है, ए लेवल दे रखा है, मतलब ये लेयर्स दे रखी मैंने, ये ए लेयर है, ये बी है, सी डी। ये हमारा जो पानी है ना वो यहाँ से स्टार्ट है, इस सी बी लेयर से, ठीक है। उससे ऊपर पानी नहीं है, उससे ऊपर जो हमारी सॉइल है वो ड्राई है। यहाँ से हमारी सॉइल जो है वो थोड़ी सैचुरेटेड होनी स्टार्ट हुई और फिर वो क्ले है इस वाली लेयर में, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे पानी तो पहली चीज़ जब हम बात कर रहे हैं इफेक्टिव स्ट्रेस की, देखो हमें कुछ लोड लगेगा तभी तो इस लेयर पे कुछ स्ट्रेस आएगा। इससे ए लेयर से ऊपर तो कोई लोड लगा ही नहीं है, तो हमारा ना पोर वाटर प्रेशर आएगा, ना टोटल स्ट्रेस आएगा, ना इफेक्टिव स्ट्रेस आएगा। अगर इससे ऊपर कुछ लोड लगा होता तो कुछ स्ट्रेसेस आते, जब कुछ है ही नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंडर में है, तो क्या लोड आएगा। तो हमने देख लिया कि इफेक्टिव स्ट्रेस, वो टोटल स्ट्रेस, पोर वाटर प्रेशर और इफेक्टिव स्ट्रेस तीनों हमारे ज़ीरो हो गए। अब बात कर लेते हैं बी लेयर की। हमेशा हमें क्या करना होता है कि हमें अपने जो लेयर हम कंसिडर कर रहे हैं उससे ऊपर का एरिया हमें मानना होता है। तो अब हम बी लेयर कंसिडर कर रहे हैं, बी लेयर से ऊपर ये देखो जो हमारा टोटल स्ट्रेस है वो कितना है। यहाँ पे सॉइल है, सॉइल 2 मीटर की हाइट पे और उसका जो यूनिट वेट है वो 17 है, यानी हमारा जो टोटल स्ट्रेस पड़ेगा वो हमारा 34 पड़ जाएगा। अब बात करते हैं पोर वाटर प्रेशर की। क्योंकि हमने लेवल यहाँ दिया है पोर वाटर प्रेशर का, यानी पानी इस लेवल के नीचे है, इस लेवल से ऊपर पानी है ही नहीं। तो जब पानी ही नहीं है तो यहाँ पे स्ट्रेसेस आएगा ही नहीं, तो इसलिए ए से बी लेवल में आपका जो पोर वाटर प्रेशर होगा वो ज़ीरो हो जाएगा, जैसे कि यहाँ लिखा है। अब अगर लेवल बी में हम इफेक्टिव स्ट्रेस देखते हैं तो हमारा क्या होता है, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, जो हमारा 34 का 34 ही आ गया। अब बात कर लेते हैं हम सी के लिए। देखो, इसके ऊपर 17 एक प्रेशर ये लग रहा है, 17 इंटू 2 का टोटल स्ट्रेस हमारा 17 इंटू 2 प्लस दूसरी लेयर में 18 इंटू 2 लग रहा है। इन दोनों स्ट्रेसेस को हम प्लस करेंगे, जैसे कि मैंने इसमें करा है। इफेक्टिव स्ट्रेस, वो टोटल स्ट्रेस जो है हमारा उसे हमने प्लस किया है, तो वो 70 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब आया है। अब बात करते हैं पोर वाटर प्रेशर की। तो पोर वाटर प्रेशर हमारा क्या होता है कि उसके ऊपर पानी लग रहा है। पानी कितने लेयर में लग रहा है, सिर्फ इस 2 मीटर पे पानी लग रहा है। तो जो आपका 2 मीटर इंटू आपकी जो एक गामा है, ये गामा वाटर के लिए क्या होगा, आपका 10 होगा। तो हम 10 इंटू 2 करेंगे, ये हमने 10 इंटू 2 कर दिया।
तो ये हमारा 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब आ गया। अब इसका जो हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस है वो हमारा क्या होगा, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर इज इक्वल्स टू 50 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। सी लेवल हो गया। अब हम अपना डी लेवल के बारे में बात करते हैं। डी लेवल के ऊपर जितनी भी सॉइल है सबको इंटू करेंगे। 17 इंटू 2 यानी यूनिट वेट इंटू हाइट, इसकी यूनिट वेट इंटू हाइट और इसकी यूनिट वेट इंटू हाइट, तीनों को हम प्लस करेंगे। ये हमारा आ गया टोटल प्रेशर। देखो वो आया हमारा 130 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। फिर दूसरी बात हमारा पोर वाटर प्रेशर। इस लेयर में हमारा पोर वाटर प्रेशर नहीं लगेगा, इस लेयर में हमारा पोर वाटर प्रेशर लगेगा यानी 2 इंटू 10, क्योंकि यूनिट वेट हमारा पानी का 10 होता है। उसके बाद नीचे आते हैं सी और डी जोन के बीच में, तो 3 इंटू यूनिट वेट कितना है 10, ये हो गया हमारा 2 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 10 यानी ये हमारा हो गया 50। ठीक है, अब इन दोनों में से अगर हम इफेक्टिव स्ट्रेस निकालेंगे वो हमारा 80 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब आएगा। ये हमारा पूरे लेयर्स में हमने अपने तीनों स्ट्रेसेस निकाल लिए। अब अगर हमें इसका डायग्राम बनाना होता है तो कैसे बनाते हैं, देखो ये इफेक्टिव स्ट्रेस है। पहले लेयर में इफेक्टिव स्ट्रेस 0 था, हमने 0 रखा है। दूसरे बी लेवल पे इफेक्टिव स्ट्रेस हमारा 34 था, ये हमने सेकेंड लेयर पे देखो 34 किया है। फिर सी लेवल पे हमारा 70 था, ये हमने 70 पॉइंट आउट किया है। और फिर डी लेवल पे हमारा 130 आया था, ये हमने 130। ये सारे आपके लीनियरली मैच करेंगे, तो इन्हें कनेक्ट हमें लीनियरली करना पड़ेगा। ये हमारा इफेक्टिव टोटल स्ट्रेस आ गया। अब पोर वाटर प्रेशर, पहले पे ए पे हमारा पोर वाटर प्रेशर नहीं लग रहा था, बी पे भी हमारा पोर वाटर प्रेशर नहीं लग रहा था। देखो बी पे भी हमारा पोर वाटर प्रेशर 0 आया था। उसके बाद हमारा सी लेवल पे 20 और डी लेवल पे 50 आया था, ये देख सकते हो। सी लेवल पे हमारा पोर वाटर प्रेशर 20 और डी लेवल पे 50, तो हमने ये शो कर दिया। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, इफेक्टिव स्ट्रेस। ऐसे ही देख लो, ग्राफिकली भी देखना है तो 34 से माइनस करेंगे 34, 70 माइनस 20 50 और 130 माइनस 50 80, तो ऐसे हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस निकल गया। तो थैंक यू गाइज।